हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर हालेलुया, अनुग्रहकारी स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान अल्फा ओमेगा हालेलुया, पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, शांति के राजकुमार मुक्तिदाता, हम आपकी स्तुति तारीफ महिमा बड़ाई हम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, आपने हमें खुदावन अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से मुसीबतों से आपने हमें बचाया प्रभु जी। धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आपकी अद्भुत आशीष के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन खुदा बादशाहों की बादशाह जीवित परमेश्वर यीशु नासरी, हम अपने आप को आपके जिंदा और पवित्र लहू में समर्पित करते सौंपते। परमेश्वर पिता हम आपसे दुआ करते, हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा, आज्ञा विधि नियम के द्वारा हमसे अब तक जो गुनाह जो पाप हमसे हुए हैं, हम उन सभी के लिए आपसे हम माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर हम पर खुदा दया कर, हम पर अनुग्रह कर मेरे यीशु नासरी, और हमें अपने जिंदा और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। खुदावन हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए, हम पर अनुग्रह कर। हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, हम पर दया कर। हम अपने सारे गुनाहों को आपके सम्मुख आकर हम स्वीकार करते। हम पर खुदावन आपकी करुणा को, भलाइयों को, दया को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम स्तुति करते कि आपने हमें एक बार फिर अपने निकट में अपनी उपस्थिति में लेकर आया, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर पिता इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। परमेश्वर पिता आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर आप हमें बताइए। हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। आपके अद्भुत अनुग्रह भलाई को हम मांगते। परमेश्वर हम इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका स्वागत करते और हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर आप अपने जीवित वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत करना, अपने भेदों को परमेश्वर हमें बताना। परमेश्वर हम आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा करते और हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम से मांगते, आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 13 और 14 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, सकित फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकित
है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन एक अद्भुत संदेशों को हमें देना चाहते कि हमें हमारे जीवन में संघर्षों का, चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण भाग है। हालेलुया। हालेलुया। जगत में, संसार में हर एक लोग अपने जीवन में संघर्ष से गुजरते हैं, चुनौतियों से गुजरते हैं, परिश्रम, मेहनत से गुजरते हैं। लेकिन जगत के लोग, हालेलुया, जगत में रहकर अपने जीवन में भौतिक चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। हालेलुया। तब जाकर उन्हें कठिन परिश्रम के बाद में भौतिक चीज़ों का आनंद मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना और समझाना चाहता है कि मसीह में जो लोग संघर्षों का सामना करते हैं, चुनौतियों का जो लोग सामना करते हैं, जो लोग मसीह में परिश्रम, मेहनत करते हैं, वे लोग आत्मिकता के क्षेत्र में बढ़ने के लिए करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के महिमा में राज्य को, हालेलुया, परमेश्वर के उस महिमा में मुकुट के लिए मेहनत और परिश्रम को करते हैं। इसीलिए मसीह में किया गया मेहनत, परिश्रम, चुनौती, संघर्ष कभी भी बेकार, कभी भी विफल नहीं होता, परंतु मसीह में किया गया मेहनत और संघर्ष एक अद्भुत आशीष को देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, सकेट फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए आज हम ऐसे रास्तों को चुनते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए एक ऐसे रास्ता का चुनाव करते हैं जो रास्ता हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। हम ऐसे पाप को, अपराध को करते हैं। हालेलुया। और हम उस वक्त कहते हैं कि ये तो एक छोटी सी बातें हैं, छोटी सी पाप है, लेकिन हम उस वक्त ये नहीं जानते कि जो थोड़े बातों पर विश्वास योग्य है वह बहुत सी बातों पर भी विश्वास योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ऐसे मार्ग, ऐसे रास्ता कठिन है जो हमें परमेश्वर के निकट
परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है और जिसमें बहुत से कम लोग, थोड़े लोग ही हैं जो परमेश्वर के दिखाए हुए फाटक द्वार में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और वह मार्ग है अनंत जीवन। हालेलुया। मसीह में होकर हम परमेश्वर की वचन और आज्ञाओं में होकर हम परमेश्वर के कार्यों को जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में अत्यधिक चुनौती, संघर्ष उत्पन्न होता है। फिर भी जब हम उन चुनौतियों में, संघर्षों में बने हुए रहते हैं तो परमेश्वर हमें एक उत्तम आशीष को देता है, क्योंकि हम मसीह में आत्मिकता की क्षेत्र में बढ़ने के लिए चुनौतियों का, संघर्षों का लगातार हम सामना करते रहते हैं। हालेलुया। जिस रीति से हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर खुदावन ने इजरायलियों की दुहाई और विनती को सुनकर मिस्र की गुलामी से निकाला और वही इजरायली लोग जंगल में 40 वर्ष तक भटकते रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वे इजरायली लोग, हालेलुया, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की महिमा की बातों को, हालेलुया, जानना समझना नहीं चाहते थे। वे इजरायली लोग केवल परमेश्वर से भौतिक आशीष को लेना चाहते थे। हालेलुया। और उन इजरायलियों के साथ में मूसा, यहोशू, कालेब भी थे, लेकिन परमेश्वर उन इजरायलियों के विषय में कहता है कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश को दूंगा। लेकिन वे इजरायली लोग परमेश्वर की विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं, जिसकी वजह से इजरायली लोग 40 वर्ष तक जंगल में भटकते हैं, घूमते। लेकिन उनके बीच में यहोशू और कालेब भी रहता है। परमेश्वर उन यहोशू और कालेब को उस उत्तम देश की ओर ले जाता है। परमेश्वर जिसके विषय में अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी। हालेलुया। हालेलुया। हम उन इजरायलियों की घटनाओं से सीखते हैं कि इजरायली लोग अपने जीवन में, हालेलुया, अनेक संघर्ष से, चुनौतियों से गुजरे, लेकिन वे अपने जीवन में एक छोटी सी बातों के विषय में चूक गए। इजरायली लोग अपने जीवन में भौतिक चीज़ों की लिए परमेश्वर के साथ में रहते थे। जब उनके जीवन में एक समस्या, संघर्ष और उनके जीवन में परीक्षाएं उत्पन्न होती थी, उस वक्त वो इजरायली लोग अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया। हम उन इजरायलियों की घटनाओं से सीखते हैं कि हर एक लोगों के जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। हालेलुया। चाहे वे परमेश्वर को जाने या न जाने, उनके जीवन में भी संघर्ष, चुनौती होता है। और संघर्ष और चुनौती में अपने जीवन में भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए
सामना करता है। हालेलुया। लेकिन हम मसीह में, परमेश्वर में आध्यात्मिक बातों को हासिल करने के लिए, आत्मिक चीज़ों के लिए हम संघर्ष और चुनौती का सामना करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में केवल भौतिक चीज़ों के लिए, हालेलुया, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करें तो उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों को हासिल करने के बावजूद हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। लेकिन हम परमेश्वर की, हालेलुया, सच्चाई को, सत्य को, उद्धार को, परमेश्वर के मार्ग को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। हालेलुया। संघर्षों के द्वारा, कठिनाई के द्वारा हम परमेश्वर के उस जीवन के मार्ग को हम चुनते हैं तो हम अवश्य परमेश्वर खुदावन के साथ अनंत जीवन के राज्य के अधिकारी होंगे, क्योंकि हमारे लिए, हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौती अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को खोज रहे हैं। हम परमेश्वर की महिमा में हम संघर्षों का, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में चुनौती एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, 2 यूहन्ना 1:8 में लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हम सब ने किया है उसको तुम न खोना, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी लोग, हालेलुया, संघर्ष, मेहनत, चुनौतियों का सामना करके हमें परमेश्वर के, हालेलुया, अद्भुत वचनों को देते हैं। परमेश्वर की ज्ञान की अद्भुत बातें को हमें देते हैं। हमें उन सभी को अपने जीवन में खोना नहीं है, गंवाना नहीं है, परंतु हमें उन सभी चीज़ों से परमेश्वर की आशीष में भरना है, क्योंकि परिश्रम से, मेहनत से सदा लाभ उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मिकता के क्षेत्र में बढ़ने में जो चुनौती, जो संघर्ष उत्पन्न होती है, वे सभी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। हालेलुया। चाहे हम अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों से, कितने भी संघर्ष से क्यों ना गुजरे, हर एक चुनौती, हर एक संघर्ष हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, जो हमें परमेश्वर के जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन जगत के चीज़ों के लिए यदि हम संघर्ष, चुनौतियों का सामना करते हैं और परमेश्वर को नहीं जानते, तो उस किए गए संघर्ष और परिश्रम का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं, क्योंकि परमेश्वर के उस
महिमामय राज्य में नहीं जा सकते। तो ऐसी चुनौती, ऐसी संघर्षों का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज की वचनों के द्वारा एक अद्भुत संदेश को परमेश्वर खुदावन देना चाहता है कि हमारे जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में बढ़ने के लिए जो संघर्ष, चुनौती, जो परीक्षाएं उत्पन्न होती है, वे सभी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। जिस रीति से हम बाइबल में अय्यूब के विषय में देखते हैं कि अय्यूब अपने जीवन की समस्याओं में परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा को रखता है। जिस रीति से हम बाइबल में बहुत से लोगों के विषय में जानते हैं, जिस रीति से हम अब्राहम के विषय में जानते कि परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम से एक ऐसी परीक्षाओं को लिया, अब्राहम के जीवन में एक ऐसी चुनौती उत्पन्न होती है और उस अब्राहम अपने उस चुनौतियों में, हालेलुया, उस संघर्षों में विश्वास में बना रहता है और अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए कुर्बान करता है। परमेश्वर उसकी उस चुनौती, उसकी उस परीक्षाओं को देखकर परमेश्वर एक अद्भुत आशीष को देता है। हालेलुया। यदि हम ऐसे ही परमेश्वर के लिए, खुदावन के लिए परीक्षाओं, संघर्षों में परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमें एक उत्तम आशीष परमेश्वर अवश्य हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा जिंदा खुदावन, हम आपकी स्तुति, तारीफ और आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका वचन कहते, मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परमेश्वर सचमुच में खुदावन हम आपसे दुआ करते। आप खुदावन अपने मांगने वालों को आप उत्तम से उत्तम वस्तुएं को परमेश्वर यीशु के नाम में देते हैं। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में अद्भुत आशीष की हम घोषणा करते। प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते। परमेश्वर हम दुआ करते, जितने भी लोग आपकी सत्यता को जानकर आपसे दूर हो चुके, परमेश्वर आप उन सभी के मनों को, हृदय को परिवर्तन कीजिए। अपनी महिमा को परमेश्वर उन लोगों को दिखाइए। परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत महिमा को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आपकी अद्भुत महिमा को, आपकी अद्भुत आशीष को मांगते। परमेश्वर हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में हम आपकी सफलताओं को मांगते। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को हम यीशु के नाम में लगाते हैं। खुदावन हम आपसे दुआ करते, हर एक लोग राजा आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में, भेदों की बातों में परमेश्वर यीशु के नाम में बढ़ने पाए। प्रभु जी, हर एक रुकावट, हर एक बाधाएं यीशु के नाम से हर एक लोगों के जीवन से दूर किए जाए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में रहने से रोकने वाली हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। दुष्ट की सारी युक्ति
योजनाओं को हम यीशु के नाम में विफल करते हैं, क्योंकि खुदावन आपका वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आपने अपने वचनों में कहा है। परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, दुष्ट की सारी युक्ति, सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते हैं। परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीष को हम यीशु के नाम में मांगते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम दुआ करते हर एक लोगों की हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों, हर एक आवश्यकताओं को आप अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए, क्योंकि आपने हम सब की सारी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लिया है। आपने हम सब के बोझों को आपने उठा लिया है। परमेश्वर आपको हमारा ध्यान रहता है, हम आपका धन्यवाद करते। आपको हमारी सुधि रहता है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। हम आपकी आत्माओं से भाग कर कहीं जा नहीं सकते। सचमुच में तू महान है, सचमुच में तू अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने जिस रीति से खुदावन दानियल को शेरों की मांदों से बचाया, परमेश्वर हम दुआ करते हर एक भाई बहनों को हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने बचा चुके हैं। हम आपका धन्यवाद करते। जितने भी लोग खुदावन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे हैं, परमेश्वर हम उन सभी के लिए दुआ करते। आपने उनके हाथों की कार्यों में एक अद्भुत आशीष को दिया है और आपने कर्जों के सारे बंधनों को परमेश्वर यीशु के नाम में तोड़ दिया है। परमेश्वर यीशु के नाम में आपने हर एक के जीवन से हर एक कर्जों के सारे श्रापों को आपने दूर कर दिया है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य में महान, हालेलुया, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति की राजकुमार परमेश्वर पिता आपके नाम के महिमा करते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।